नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। अगर आपने 12वीं पास कर लिया है या अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है तो रेलवे में एनटीपीसी के अंतर्गत जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें कई प्रकार के अलग अलग पद हैं। क्लर्क के पोस्ट हैं, टाइपिस्ट के पोस्ट हैं, इसके अलावा जो है टिकट कलेक्टर जो होते हैं, टीसी जिसको बोलते हैं, टिकट चेकर आप उसे बोल सकते हैं, उसकी वैकेंसी निकाली गई। जो टीटी आप लोग बोलते हैं कॉमन भाषा में, जो टिकट चेक करता है ट्रेन के अंतर्गत, तो वो सब वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। चलिए समझते हैं सारी वैकेंसी को कैसे आपको अप्लाई करना है। स्टेप बाय स्टेप एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, जिससे आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप आसानी से इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिएगा ताकि आपको अपडेट हमेशा सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल में जाना है, सर्च कर लेना है डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। ये वाली वेबसाइट आपको मिलेगी। इसको आपको क्या करना है, ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइट है। यहाँ पे जितनी भी अपडेट है वो सारे अपडेट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ सर्च बार मिलेगा, सर्च बार में लिखना है एनटीपीसी। जैसे आप ये लिखेंगे सबसे ऊपर में देखिए रेलवे एनटीपीसी 12वीं व ग्रेजुएट युवाओं के लिए 8,870 पदों वैकेंसी निकाली गई है। अब इसमें देखेंगे तो देखिए दो प्रकार की वैकेंसी है। एक आपकी जो है ना 12वीं पास पे है, जिसको हम लोग अंडर ग्रेजुएट लेवल बोल रहे हैं, और एक आपका ग्रेजुएशन पास पे है, जिसको हम लोग ग्रेजुएट लेवल पे बोल रहे हैं। अब इन दोनों का जो है अप्लाई स्टार्ट डेट जो है 21 अक्टूबर से ग्रेजुएट लेवल वाला, 28 अक्टूबर से अंडर ग्रेजुएट वाला हुआ है। और इन दोनों का लास्ट डेट भी अलग अलग है। ग्रेजुएट लेवल वाला का 20 नवंबर है, अंडर ग्रेजुएट वाला का 27 नवंबर है। फॉर्म फी दोनों का सेम है, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी अलग अलग है। ग्रेजुएट लेवल पे 5,817 वैकेंसी है, अंडर ग्रेजुएट पे 3,058 वैकेंसी है। इस तरह से 8875 पदों वैकेंसी आपकी निकाली गई है। अगर हम बात करें ग्रेजुएट लेवल पे नंबर ऑफ पोस्ट की, तो देखिए यहाँ पे अलग अलग पोस्ट वाइज वैकेंसी। टाइपिस्ट की जो है 971 वैकेंसी है, टिकट सुपरवाइजर के 661 है। इसके अलावा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 638 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की आपकी जो है 3423 पद, ये भी काफी शानदार पोस्ट होता है। सीनियर यहाँ पे ट्रैफिक असिस्टेंट हो गया। स्टेशन मास्टर की वैकेंसी इसी के अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें सिर्फ 12वीं पास पे, जिसको हम लोग अंडर ग्रेजुएट बोलेंगे, तो उसमें आप देखेंगे तो क्लर्क कम टाइपिस्ट के 394 है। टिकट क्लर्क, जिसको हम लोग कमर्शियल कम टिकट क्लर्क बोल सकते हैं, इसमें आपकी जो है ना देखेंगे तो 2424 वैकेंसी है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो है आपका 163 वैकेंसी है। इसी के अंतर्गत देखिए टिकट क्लर्क यानी टीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी एक तरह से टीटी आप लोग आम भाषा में बोलते हैं, उसकी वैकेंसी इसी के अंतर्गत 2424 वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी है। उम्र सीमा भी यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल का अलग है, इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट लेवल का अलग है। आप देख सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएट लेवल फॉर्म भरना चाहते हो तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल भरना चाहते हो तो 12वीं पास होनी चाहिए। तो ये सारे आप जो है नोटिफिकेशन को देखेंगे और यहाँ पे आपको अप्लाई का लिंक मिलेगा। अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे और यहीं से नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करेंगे। मैं आपको किसी एक पद पे फॉर्म भर के बताऊंगा, ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट वाला। आप दोनों का इसी प्रकार से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, भले आप ग्रेजुएट के लिए अप्लाई करना चाहते हो या अंडर ग्रेजुएट वाले के लिए अप्लाई करना चाहते हो। अगर कोई बंदा ग्रेजुएशन किया हुआ है तो दोनों के लिए एलिजिबल है, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट। और जो 12वीं पास है वो सिर्फ जो है अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर सकता है। फॉर्म भरने के लिए जब आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। तो लॉगिन पे हम क्लिक करते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले से अकाउंट बना हुआ है। अगर आपके पास पहले से अकाउंट नहीं बना है तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करके यहाँ पे आप बेसिक सी जानकारी भर के अकाउंट बना सकते हैं, पासवर्ड वगैरह बना सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो हम सीधे यहाँ लॉगिन पेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लॉगिन विद आरआरबी या लॉगिन विद आधार पे क्लिक करेंगे। कोई सा भी ऑप्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबको बताना चाहूंगा, रेलवे एनटीपीसी का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए, तो संपूर्ण गाइड जो है मार्केट में आ चुका है, जिसमें आपको 44 चैप्टर्स, इसके अलावा 2025 के सॉल्व पेपर भी इसमें इंक्लूड है। दिशा पब्लिकेशन के द्वारा जो है ये बुक लॉन्च किया गया है। इसमें आपको सॉल्व पेपर 16-17, इसके अलावा 21-22 का भी मिलेगा। इसके अलावा 2025 का जो एग्जाम हुए हैं उसका भी आपको सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा। प्रॉपर जो है डिटेल सिलेबस जो भी है आपके नोटिफिकेशन में, उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस्ड पे जो है ये आपके जो है संपूर्ण गाइड तैयार किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं पूरा सिलेबस है। आपको यहाँ पे सिलेबस में दिखाता हूँ और प्रॉपर अच्छे से यहाँ पे जो है चैप्टर वाइज यहाँ पे आपको दिया गया है। इसके अलावा इनका जो है ना प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर भी आते हैं, स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों के सॉल्व पेपर आपको मिलेंगे। 39 वर्षवार आरआरबी एनटीपीसी का जो इनका बुक आता है, जिसमें स्टेज 1 स्टेज 2 के जो है सॉल्व पेपर, अगर आप सॉल्व पेपर लगाते हैं तो आपको काफी ज्यादा जो है कॉन्फिडेंस मिलेगा और आप जो एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। इसमें भी आपको लेटेस्ट जो आपका एग्जाम हुआ है उसके साथ प्रीवियस ईयर्स के भी आपको सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का भी देखने को मिलेगा। और ये दोनों ही किताब हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आती है। ये किताब ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों ही बच्चों के लिए मैंडेटरी है।
आप इसे ले सकते हैं। मैंने आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। हिंदी अंग्रेजी का भी यहाँ पे देखिए आपको जो है सॉल्व पेपर, इसके अलावा जो है गाइड, दोनों ही आपको यहाँ पे आ चुका है मार्केट में। आपका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से क्लिक करके बाय कर सकते हैं। आपके घर पे जो है अमेजॉन फ्लिपकार्ट से डिलीवरी चला जाएगा। काफी बढ़िया किताब है फ्रेंड्स, आप इसको बाय करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत करिए। काफी बढ़िया किताब है। चलिए समझते हैं फॉर्म कैसे। तो फॉर्म भरने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप लॉग इन करते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपना आधार कार्ड लिख के और उसको ऑथेंटिकेशन कर लीजिए, आधार वेरिफिकेशन कर लीजिए। अगर आप ये कर पाते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं कर पाते हैं तो इसको क्लोज कर दीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। अब यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। अब मैं आपको पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस बता रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आरआरबी चूज करने का ऑप्शन आता है, और तो यहाँ पे आपको जो है आरआरबी का चुनाव करना। अब आरआरबी का क्या इशू है, देखिए जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे ना, तो नोटिफिकेशन में आपको जो है ना आरआरबी वाइज वैकेंसी को दिखाया गया है, क्योंकि बहुत सारी आरआरबीज है। अब देखिए इन सब पद पे फॉर्म भरने के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, चूंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी विषय से। किसी पद में आपको टाइपिंग भी चाहिए होगा, तो उसमें आपको जो है बताया गया है कि इसमें टाइपिंग चाहिए। देखिए ये वाला जो पद है इसमें टाइपिंग चाहिए, टाइपिस्ट जहाँ लिखा हो सब में टाइपिंग चाहिए, बाकी किसी में नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आरआरबी वाइज, आरआरबी अहमदाबाद में वैकेंसी है जो कि आपको 79 वैकेंसी है। इसके अलावा आरआरबी अजमेर में 345 वैकेंसी है। पोस्ट वाइज भी वैकेंसी दिखाया गया है कि किस पद के कितना वैकेंसी है, किस आरआरबी में। बेंगलोर में कितनी वैकेंसी है, भोपाल में, भुवनेश्वर में। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस आरआरबी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। अगर मान लीजिए सपोज आपने अभी हाल ही में आरआरबी का रिजल्ट देखा होगा, तो वहां पे कट ऑफ भी देख लीजिएगा, किस में ज्यादा कट ऑफ जाता है, किस में कम जाता है, बच्चे कहाँ ज्यादा फॉर्म भरते हैं, तो इस पे भी निर्भर करता है। प्लस आपको ये भी देखना है कि जो भी आप आरआरबी भर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सपोज आप सोच रहे हैं कि पटना से भरें, और पटना से आप भर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो पटना का जो ओबीसी सीट है उसमें एक भी सीट नहीं है। ये देखिए, तो अगर आप पटना भर देंगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके ओबीसी कैटेगरी में एक भी सीट नहीं है। तो आप अपना कैटेगरी को भी देखिए कि किस कैटेगरी में हमारा जो है सीट है, और उस अकॉर्डिंग आप जो है अपना आरआरबी चूज करेंगे। आरआरबी चूज करने से एक ही बेनिफिट होता है कि आपका एग्जाम जो है, मतलब हो सकता है कि उधर भी भेज दे, और नहीं तो हो सकता है कि आपको इधर आपके नियरेस्ट लोकेशन के अनुसार भेज सकता है एग्जाम, लेकिन जॉब लोकेशन उसी आरआरबी में लगेगा, ये ध्यान रखना है। तो अगर आप रांची चूज करेंगे तो आपका जॉब जो है रांची के ही आरआरबी में लगेगा। सिकंदराबाद चूज करेंगे तो आरआरबी सिकंदराबाद में लगेगा, तो ये भी होता है। लेकिन आपको ये जरूर ध्यान देना है कि आपका कट ऑफ सबसे कम कहाँ पे गया था, और उसके बाद से आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके कैटेगरी में सीट है कि नहीं है। अगर आपके कैटेगरी में सीट नहीं है तो फिर आपको फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो है एक कोई सा भी आरआरबी चुनाव कर लेते हैं। हम यहाँ से दोनों को टिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से फिर से आधार वेरिफिकेशन का हम इसको फिर से क्लोज करते हैं। ये देखिए बोल रहा है कि डाटा आपका फैच हुआ है, प्रीवियस जो सेव डाटा है वहां से आपको फर्दर प्रोसेस कर लेना है। चलिए यहाँ कट करते हैं। यहाँ मेरा जो ऑलरेडी ओटीआर जो हुआ था, या मैंने पिछले साल फॉर्म भरा था, तो वहां से डाटा ऑटोमेटिक उठाया हुआ है। अब देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी जानकारी फिलअप रहेगी, जैसे कि आपका यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सब फिलअप रहेगा। यहाँ पे कुछ जानकारी आपको फिलअप करना होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको पूछेगा मैरिड है कि अनमैरिड है, फिर यहाँ रिलीजन बताना, हिंदू मुस्लिम क्या है, मातृभाषा क्या आपकी हिंदी है, गुजराती है, मदर टंग पूछ रहा है। यहाँ पे आपको किस भाषा में एग्जाम देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं, अंग्रेजी में या हिंदी में या और भी भाषा है। फिर यहाँ पे विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बॉडी में क्या पहचान है, 2 तिल विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देने से तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी आप यहाँ पे 2 देंगे। इसके बाद यहाँ से आपको अपना जाति चूज करना। अगर आप SC ST हैं तो यहाँ पे आपको अपना जो है SC ST का जो है कास्ट का नेम लिखना है, कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर, कहाँ से आपने बनवाया हुआ है। तो यहाँ डिप्टी कलेक्टर का भी ऑप्शन है। तो इसके अलावा रेवेन्यू ऑफिसर, क्योंकि बिहार से तो रेवेन्यू ऑफिसर आएगा तो रेवेन्यू ऑफिसर चूज कर लेंगे। इशू स्टेट कहाँ से बनवाया हुआ है, किस राज्य से, कब बनवाया हुआ है। फिर यहाँ पे आपको ट्रेवल पास चाहिए, यस करेंगे, और यहाँ पे अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे 400 KB से कम PDF में। तो आप अपने अकॉर्डिंग जहां से भी आपने कास्ट बनवाया हुआ है वो जानकारी देंगे। अभी जरूरी नहीं कि सेंट्रल लेवल वाला ही चाहिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है ना तो DV में आपको बोला जाता है कि आप अपना सेंट्रल वाला बनवा के लेके, उनका रेलवे का एक अलग फॉर्मेट होता है, वो फॉर्मेट आपको प्रिंट करना होगा। और जो अभी आपने ये जाति बनवाया हुआ है इसी के बेस पे आपको ब्लॉक से उस फॉर्मेट पे जाति को इशू कर दिया जाता है, जो सेंट्रल लेवल के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो अभी आपके पास जो भी जाति है, अगर आप BC हैं तो BC में क्या करेंगे, जैसे OBC होता है, बिहार में OBC आता है तो OBC में NCL, तो यहाँ आपको क्या करना है, नॉन क्रिमिनल चूज करके, और अपना जो है यहाँ पे कास्ट नेम, सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी यहाँ से चूज करेंगे, इशू स्टेट चूज करेंगे, और इशू डेट चूज करके आप अपना जाति को यहाँ पे
दे देंगे। जो एनसीएल होता है, एनसीएल यहाँ पे जो भी कैटेगरी है वो एनसीएल, बीसी वाले अपना एनसीएल या ओबीसी वाले अपना एनसीएल यहाँ पे देंगे। अगर आप अदर स्टेट से हैं, ओबीसी आपका आएगा, ओबीसी आप चूज करके अपना एनसीएल वाला सर्टिफिकेट देंगे। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस वाला जो 25-26 वाला है आपका, जो 1/4/2025 के बाद का इशू हो, वो यहाँ पे आपको जो है देना है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं बीसी का भी दिखाया तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहा था, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि SC/ST के लिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SC/ST, ओबीसी के लिए इस तरह से रिजर्वेशन के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए चाहिए होगा। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कैटेगरी चुनाव करके अपनी जानकारी को यहाँ पे आपको देना है और बताना है। यहाँ पे जब हम क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर चूज कर रहे थे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था, देखिए यहाँ पे कि ओबीसी का जो नॉन क्रीमिलियर का कैटेगरी होता है वो 8 लाख पर एनम होता है, ध्यान रखिएगा। तो 8 लाख से इनकम जिनकी भी कम है वो यहाँ पे ओबीसी एनसीएल में ही आएगा। यहाँ लिखा हुआ है, मैं बार बार हर एक वीडियो में बताता हूँ कि ओबीसी एनसीएल कौन आएगा, तो 8 लाख से कम इनकम वाले ही ओबीसी एनसीएल का बेनिफिट ले पाएंगे। तो अपने अकॉर्डिंग देखिए और चुनाव करिए क्या है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है, जो भी आपका सिटी है, पिन कोड है, इस बॉक्स में पूरा एड्रेस लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस भरना है, और अगर सेम इसको टिक करेंगे, सेम कॉपी जगह अलग लिख सकते हैं, और इसको सेव करके नेक्स्ट कर देना है। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप एक्स सर्विस मैंने तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पूछेगा कि आप विकलांग है, यस नो में बताना होगा। फिर यहाँ पे पूछेगा आपको लिखने में दिक्कत हो रही है, जिससे कई प्रकार के विकलांग होते हैं जिनको लिखने में दिक्कत होती है, तो स्क्राइब ले सकते हैं, अपने साथ एक आदमी ले जा सकते हैं, तो इसलिए यस उन्हें पूछ रहा है वो। और ईबीसी है तो आप यस करेंगे, और ईबीसी का क्राइटेरिया है कि आपकी फैमिली इनकम सालाना जो है 50,000 से कम होना चाहिए, या आप बीपीएल कार्ड होल्डर हैं, या जो है और भी तमाम ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। अगर आप ईबीसी यहाँ यस करते हैं तो सिर्फ आपको कॉन्सेशनल जो फी लग रहा है उसमें आपको मिल जाएगा, नॉट टू जॉब रिजर्वेशन में आपको कोई बेनिफिट इसका नहीं मिलेगा। बस आपको एक जो है यहाँ पे ट्रेवल पास मिल जाएगा और आपको फी जो है कम हो जाएगा यस करते हैं तो। यस का क्राइटेरिया मैंने बताया ही कौन कर सकता है। यहाँ पे अगर रेलवे एम्प्लॉय है ऑलरेडी तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। करेंटली कहीं काम कर रहे हैं, जैसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, या नॉट अप्लीकेबल है, तमाम ऑप्शन है, आप यहाँ पे बता सकते हैं। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आ रहा है, फ्रॉम कब से कब आप काम कर रहे हैं, आप अभी भी काम कर रहे हैं, यस में बताना है। तो अगर है तो यस करके आप बता सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ दीजिएगा। नीचे में आपको बैंक डिटेल्स देना है फी रिफंड के लिए, तो अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड यह आप अपना दे देंगे, फिर यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट कर देंगे। अब अगले स्टेप में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी, तो यहाँ पे पहले आपका 10th ऑलरेडी फिलअप मिलेगा, अगर आप 2024 में वैकेंसी आई थी उसका फॉर्म भरे थे तो, और नहीं तो आप यहाँ एडिट करके डिलीट करके फ्रेश भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे बैचलर डिग्री की जानकारी ऐड करना, बैचलर डिग्री चूज करेंगे, किस विषय से आपने पढ़ाई के डिसिप्लिन में, आपका एक ही ऑप्शन आ रहा है। आपको यहाँ पे नेम ऑफ द कोर्स एज एग्जिस्टिंग ऑन सर्टिफिकेट पे क्या लिखा है, बैचलर ऑफ आर्ट्स लिखा है, बैचलर ऑफ कॉमर्स लिखा है, बैचलर ऑफ साइंस लिखा है, जो लिखा जैसे लिखा है कोर्स का नाम वो आप यहाँ लिख देंगे। राज्य बताएंगे किस राज्य से आप ये कर रहे हैं, मतलब कंप्लीट किए हुए ग्रेजुएशन। फिर डिस्ट्रिक्ट बताएंगे किस डिस्ट्रिक्ट से आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं। फिर यहाँ पर नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से, या अगर आप कॉलेज का नाम देना चाहते हैं तो कॉलेज का भी नाम दे सकते हैं। डेट ऑफ पासिंग, कब आपने पास आउट किया हुआ है। आपको कंप्यूटर टाइपिंग आती है हिंदी या अंग्रेजी, तो आप यहाँ यस कर सकते हैं। इससे आप जो 2 पद है कंप्यूटर टाइपिंग वाला उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप यहाँ नो कर देते हैं तो वो दोनों पद से आप हट जाएंगे, तो आप कर दीजिए, बाद में आप टाइपिंग सीख लीजिएगा। और इसको ऐड करेंगे, जैसे ऐड करेंगे ये भी जानकारी इसी प्रकार से जिस तरह से मैट्रिक ऐड हुआ है इसके नीचे जस्ट आपका शो करना शुरू कर देगा। और ये ग्रेजुएशन की जानकारी ऐड करने के बाद से आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अगले स्टेप में आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जो कि पासपोर्ट साइज बोला गया है, और यहाँ आपको एक सिग्नेचर भी अपलोड करनी है, और यहाँ पे आपको कैप्चर लाइव फोटो भी आपको अपलोड करनी है फ्रॉम मोबाइल, या अगर आपका जो पीसी है उसमें अच्छा कैमरा है लगा है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यस करना होगा। और आपको केवल 5 मिनट में 3 बार ही कैप्चर करने की अनुमति है। हल्के रंग की पृष्ठभूमि वाले प्रकाश पे आपको अपलोड करना। जैसे मैंने क्लिक किया, अब बोल रहा है कि ब्लिंक योर आइज फॉर वेरिफिकेशन, प्लीज ब्लिंक योर आइज। ब्लिंक करेंगे तुरंत मेरा फोटो खींच देगा, देखिए खींच दिया। अब यहाँ पे वो शो भी कर देगा। अगर आप चाह रहे हैं मोबाइल से कैप्चर करना तो आप कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल, इस पर क्लिक करेंगे और बोल रहा है स्कैन द QR कोड। अब इस QR कोड को हम क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। देखते हैं क्या ऑप्शन आता है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। और बोल रहा है कि इंटर RRB अकाउंट क्रेडेंशियल, आपको RRB अकाउंट क्रेडेंशियल देना होगा, जैसे कि आपका मोबाइल और पासवर्ड या ईमेल या पासवर्ड या आधार से भी लॉगिन कर सकते हैं। और आप यहाँ पे जो है लाइव फोटो अपलोड कर सकते हैं आपके मोबाइल कैमरा से। तो ये इस QR कोड को स्कैन करिए, वेबसाइट पे लेके जाएगा, वहाँ पे लॉगिन करिए और मोबाइल कैमरा का यूज करके
आप जो है फोटो खींच सकते हैं। व्हाइट होना चाहिए, सैंपल दिया हुआ देखिए यहाँ पे इस तरह से, देखिए ना सैंपल। अगर कोई मुस्लिम लेडीज है तो इस प्रकार से फोटो खींच सकती है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मैं लेडीज का फॉर्म भर रहा हूँ तो लेडीज का सैंपल दिखाया गया, अगर आप मेल होंगे तो मेल का सैंपल यहाँ पे दिखाई देगा। तो वही सेम व्हाइट बैकग्राउंड, बढ़िया सा फोटो आपको चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है ना सिर्फ लाइव फोटो ही खींचने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको ब्राउज करके जो फोटो आता है वो आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आता तो वहाँ पे शो होता है। यहाँ पे देखिए सिर्फ सिग्नेचर ब्राउज करने का आ रहा है, यहाँ पे लाइव ही यहाँ पे आपको सिर्फ फोटो अपलोड करना है। और यहाँ सैंपल दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रकार का आपका फोटो चाहिए होगा, ठीक है ना। कैप्चर लाइव इमेज का आपको सिर्फ आ रहा है ऑप्शन, आप लाइव ही फोटो खींच सकते हैं, अपलोड नहीं कर सकते स्कैन करके। चलिए हम लाइव फोटो खींच करके सेव करके नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ पे जो है ना प्रीफरेंस देना है, जैसे कि अलग अलग पोस्ट हैं तो पहला पोस्ट किसको आप प्रेफर देंगे, दूसरा को, तीसरा को। तो अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे केस में गोरखपुर मैंने आरआरबी से अप्लाई किया, तो यहाँ पे 5 जो है पोस्ट हैं। तो हम फिर से जो है आरआरबी गोरखपुर में देखें कितना सीट है और उसके अकॉर्डिंग हम प्रीफरेंस को देंगे। जैसे हम चाहते हैं कि टाइपिस्ट वाला जो काम है वो हम उसको लास्ट में देंगे, हम बढ़िया पद पहले सिलेक्ट करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से चुनाव करेंगे, इसको पहले, दूसरा को पहले, तीसरा को किसको। तो ऐसे आप यहाँ पे दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए किसको हम पहले प्रेफरेंस देना है, किसको बाद में देना है। अब यहाँ पे आपको अपना प्लेस लिखना है जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है और यहाँ इसको भी सेव कर देना है। ये डाटा सेव हो गया। अब आपको प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करते यहाँ देखिए सारा जानकारी खुल के आ जाता है जो भी अपने जानकारी फॉर्म भरते में दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको टिक करना है कि हाँ आपने डाटा को चेक कर लिया है, सब चीज सही है। कुछ गलती है तो एडिट करेंगे यहाँ नीचे में, नहीं गलती है तो यहाँ देखिए एक बटन है सबमिट का, सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही पूछेगा कि आप श्योर हैं बाद में करेक्शन नहीं कर सकते, तो आप यहाँ सबमिट कर देंगे। प्लीज वेरीफाई योर आधार। अच्छा आधार वेरिफिकेशन मांग रहा है, मैंडेटरी कर दिया आधार वेरिफिकेशन। चलिए हम यहाँ इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल करके हम होम पेज पे आएंगे और उसके बाद से हम यहाँ पे आधार कार्ड की संख्या लिखेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तुरंत ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ लिखेंगे और इसको टिक करके वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करते ही फ्रेंड्स हमारा क्या हो जाएगा, आधार वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद से हम फिर से जो है जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन या नीचे में और फिर से हम कंटिन्यू करके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो ऐसे आपको क्या करना है, फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके बाद से अगला स्टेप आपको पेमेंट का आएगा, पेमेंट जमा करना है और लास्ट में प्रिंट आउट निकाल लेना है।